क्या आप अभी सच में जगे हुए हैं या ये भी एक सपना है? नमस्ते। आप देख रहे हैं साहब की साहेबी, जहां हम ज्ञान से जीवन को समृद्ध बनाते हैं। आज हम अथर्ववेद के उस रहस्य को डिकोड करेंगे जो बताता है कि इंसान सिर्फ एक नहीं बल्कि 4 दुनियाओं में जीता है। स्वागत है आपका चेतना के 4 स्तर, मांडुक्य उपनिषद का रहस्य। हु एम आई, मैं कौन हूं? तुरीय अवस्था का सच, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति के पार क्या है? नमस्ते दोस्तों। कभी आपने सोचा है कि मैं कौन हूं? क्या मैं वो हूं जो अभी खुली आंखों से इस दुनिया को देख रहा है, या मैं वो हूं जो कल रात सपने में किसी और दुनिया में घूम रहा था, या फिर मैं वो हूं जो गहरी नींद में सब कुछ भूल गया था? आज हम एक बहुत ही गहरे विषय पर बात करने जा रहे हैं। एक ऐसा ज्ञान जो हजारों साल पुराना है, लेकिन आज की मॉडर्न साइंस, न्यूरोलॉजी और साइकोलॉजी भी जिसके आगे नतमस्तक है। हम बात करेंगे अथर्ववेद के मांडुक्य उपनिषद की। मेरे गुरु ने मुझे एक बार चेतना यानी कॉन्शियसनेस का जो नक्शा समझाया, उसने मेरे सोचने का नजरिया बदल दिया। उन्होंने बताया कि हम जीवन को सिर्फ एक नहीं बल्कि 4 अलग अलग अवस्थाओं यानी स्टेट्स में जीते हैं। आज के इस वीडियो में हम उन्हीं चारों अवस्थाओं को डिकोड करेंगे: जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा तो आप समझ पाएंगे कि आप वास्तव में कौन हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहली अवस्था, जागृत, द वेकिंग स्टेट। सबसे पहले आती है पहली अवस्था, जिसे हम सब जानते हैं, जागृत अवस्था, वेकिंग स्टेट। मांडुक्य उपनिषद के अनुसार ये वो अवस्था है जहां हम अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा और 5 कर्मेंद्रियों यानी हाथ, पैर, वाणी आदि का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, इसके पीछे हमारा अंतःकरण चतुष्टय काम करता है। अब आप पूछेंगे, ये अंतःकरण चतुष्टय क्या है? ये हमारे सूक्ष्म शरीर यानी सटल बॉडी के 4 स्तंभ हैं: मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। जैसे अभी आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, आपकी आंखें दृश्य देख रही हैं, कान मेरी आवाज सुन रहे हैं। आपका मन इस जानकारी को प्रोसेस कर रहा है और बुद्धि ये तय कर रही है कि ये बात सही है या नहीं। यह है जागृत अवस्था। यहां हम फिजिकल वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करते हैं। यहां मैं अलग हूं और दुनिया अलग है। लेकिन ऋषियों ने कहा है ये भी पूरा सच नहीं है, क्योंकि ये अनुभव सिर्फ तब तक है जब तक आपकी आंखें खुली हैं। दूसरी अवस्था, स्वप्न, द ड्रीमिंग स्टेट। अब चलते हैं दूसरी अवस्था की ओर, स्वप्न अवस्था, ड्रीमिंग स्टेट। सोचिए, रात को आप बिस्तर पर लेटे हैं, आपकी आंखें बंद हैं, आपका मुंह बंद है, आपके पैर रजाई के अंदर स्थिर हैं। लेकिन सपने के अंदर आप क्या कर रहे हैं? मेरे सर ने बहुत ही सुंदर बात बताई थी कि स्वप्न में हम बोलते तो हैं लेकिन हमारा भौतिक मुंह नहीं हिलता। हम देखते तो हैं लेकिन हमारी भौतिक आंखें बंद हैं। हम मीलों दूर भाग रहे होते हैं जबकि हमारे पैर बिस्तर पर स्थिर हैं। यहां क्या हो रहा है? यहां हमारा स्थूल शरीर यानी फिजिकल बॉडी सो जाता है, लेकिन हमारा सूक्ष्म शरीर यानी सटल बॉडी पूरी तरह जागता रहता है। यहां मन, बुद्धि, चित्त अपनी ही एक दुनिया बना लेते हैं। एक पुरानी राजा जनक की कहानी है। एक बार राजा जनक ने सपना देखा कि वो एक भिखारी हैं और भूख से तड़प रहे हैं। उन्हें कोई रोटी नहीं दे रहा। वो पसीने से लथपथ होकर नींद से जागे। वो अपने मखमली बिस्तर पर थे। उन्होंने अपने गुरु से पूछा कि सच क्या है गुरुदेव? क्या वो भिखारी सच था जो भूख से रो रहा था, या ये राजा सच है जो अभी बैठा है? ये स्वप्न अवस्था की गहराई को दिखाता है। सपने में शेर आ जाए तो आपको डर उतना ही असली लगता है जितना जागृत में। आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है, पसीने छूट जाते हैं। यानी चेतना, कॉन्शियसनेस वहां भी मौजूद है, बस उसका स्तर बदल गया है। तीसरी अवस्था, सुषुप्ति, डीप स्लीप और द वॉइड। अब हम प्रवेश करते हैं तीसरी और सबसे रहस्यमयी अवस्था में, सुषुप्ति की अवस्था, डीप स्लीप। आपने अनुभव किया होगा, कभी कभी हम इतनी गहरी नींद में होते हैं कि हमें कोई सपना भी नहीं आता। इसे साउंड स्लीप या शून्यता या फिर वॉइड की अवस्था कहते हैं। यहां क्या होता है? यहां ना तो स्थूल शरीर काम करता है, ना ही सूक्ष्म शरीर। यहां मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार सब के सब लय हो जाते हैं, सब गायब हो जाते हैं। वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण। मेरे सर ने समझाया था कि यहां पर अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। एक गहन अंधकार होता है, ना कोई दुख है, ना कोई सुख, ना अमीर है, ना गरीब। यहां तक कि मैं हूं ये एहसास भी मिट जाता है। यह अवस्था हमारे लिए चार्जर की तरह है। जैसे मोबाइल को स्विच ऑफ करके चार्जिंग पे लगाते हैं, वैसे ही हम सुषुप्ति में अपनी बैटरी रिचार्ज करते हैं।
जब हम सुबह उठते हैं तो हम कहते हैं आज बहुत अच्छी नींद आई। लेकिन यहाँ एक पेंच है। अगर आप सोए हुए थे, आपका दिमाग सो रहा था, अहंकार सो रहा था, तो ये किसने जाना कि नींद अच्छी थी? उस गहरे अंधकार को कौन देख रहा था? यहीं से जन्म होता है चौथी अवस्था का। चौथी अवस्था, तुरीय, द फोर्थ स्टेट। अब हम उस बिंदु पर हैं जो इस वीडियो का सार है। तुरीय अवस्था। तुरीय का शाब्दिक अर्थ ही है चौथा, लेकिन ये कोई अलग अवस्था नहीं है, बल्कि ये वो है जो बाकी तीनों का आधार है। मेरे सर ने बहुत भारी शब्द का इस्तेमाल किया था, अतिक्रमण, इनक्रोचमेंट और ट्रांसेंडेंस। तुरीय अवस्था वो है जो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों का अतिक्रमण कर जाती है। इसे ऐसे समझें, उदाहरण सिनेमा हॉल। कल्पना कीजिए आप एक सिनेमा हॉल में बैठे हैं, स्क्रीन पर फिल्म चल रही है, यानी जागृत अवस्था। कभी फिल्म में फ्लैशबैक या सपना आता है तो स्वप्नावस्था। कभी इंटरवल में स्क्रीन पूरी काली हो जाती है तो सुषुप्ति अवस्था। लेकिन वो सफेद पर्दा हर वक्त वही है, चाहे फिल्म चले, चाहे सपना आए या चाहे अंधेरा हो। फिल्म की आग उस पर्दे को जला नहीं सकती, फिल्म का पानी उसे भिगो नहीं सकता। तुरीय वही पर्दा है। ये वो साक्षी है जो आपके अंदर बैठकर सब देख रहा है। जब आप जाग रहे हैं तो ये वो है जो आंखों के पीछे से देख रहा है। जब आप सपना देख रहे हैं तो ये वो है जो सपने को देख रहा है। जब आप गहरी नींद में हैं तो ये उस अंधकार को भी देख रहा है। इस स्थिति में व्यक्ति स्वप्न देखता है, लेकिन वो स्वप्न देखने वाले को भी देखता है। उसे पता होता है कि ये शरीर मैं नहीं हूं, ये मन मैं नहीं हूं। वो शुद्ध चेतना है, प्योर कॉन्शियसनेस। निष्कर्ष। तो दोस्तों, मांडुक्य उपनिषद का ये ज्ञान हमें क्या सिखाता है? ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी सिर्फ पहली दो अवस्थाओं यानी जागृत और स्वप्न में ही बिता देते हैं। हम तीसरी यानी नींद में बेहोश रहते हैं, और चौथी यानी तुरीय का हमें पता ही नहीं चलता। लेकिन जो योगी होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, वो तुरीय में स्थित होकर जीते हैं, यानी वो दुनिया में रहते हुए भी दुनिया से अलग हैं। वो दुख और सुख को एक फिल्म की तरह देखते हैं। हमें अपनी चेतना को ऊपर उठाना है। हमें सिर्फ शरीर या मन बनकर नहीं रहना, बल्कि उस दृष्टा यानी ऑब्जर्वर को खोजना है जो इन सब के पीछे छिपा है। अगर आपको ये गहन ज्ञान समझ आया हो तो कमेंट में अहम ब्रह्मास्मि या प्योर कॉन्शियसनेस जरूर लिखें। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो जीवन की गहराई को समझना चाहते हैं। अगले वीडियो में हम इस पर और विस्तार से बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।